आज के इस वीडियो में हम देखेंगे समवर्ग नियम, जिसे हम कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉस। ये नाम से भी आ सकता है कि समवर्ग नियम लिखिए तथा सिद्ध करिए, डायरेक्टली आपको दे सकते हैं। तो आइडेम्पोटेंट से आप फैमिलियर होंगे मैट्रिक्स में, आपने पढ़ा होगा समवर्ग मैट्रिक्स है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। सो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स आपको क्या होता है कि जब आप किसी मैट्रिक्स को खुद में मल्टीप्लाई करें और अगर आपको वापस से वही मैट्रिक्स मिलती है, सो इफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए देन इट इज सेड टू बी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। सिमिलरली आपको प्रूफ करना है कि बुलियन अलजेब्रा में जो नंबर्स होते हैं, बुलियन अलजेब्रा के जो एलिमेंट्स होते हैं, वो विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, द्विचर संक्रिया एडिशन के और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में समवर्ग नियम का पालन करते हैं। इट मीन्स एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू एक्स आपको प्रूफ करना है एंड एक्स इंटू डॉट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्रूफ करना है। ये नियम आपको याद भी होना चाहिए, क्योंकि आगे जब हम कुछ बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे या प्रूफ करेंगे तो वह हम डायरेक्टली एक्स प्लस एक्स को एक्स लिखेंगे और एक्स इंटू एक्स को एक्स लिखेंगे। यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट नहीं है कि एक्स प्लस एक्स 2x हो जाएगा और एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि समवर्ग नियम में एक्स प्लस एक्स एक्स होता है एंड एक्स इंटू एक्स एक्स होता है। तो अगर x प्लस एक्स इक्वल्स टू एक्स हम पहला वाला नियम प्रूफ करते हैं, इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड LHS लेकर चलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड से हम लेकर आएंगे राइट हैंड साइड। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर किया, लेफ्ट हैंड साइड LHS x प्लस एक्स। x प्लस एक्स में आपको फिर इसमें ध्यान रखना है हमेशा कि ये जो होते हैं ड्यूअल चलता है, उल्टा चलता है। उल्टा चलता मतलब अगर प्लस का प्रूफ करना है तो डॉट से प्रूफ करेंगे और डॉट के लिए आप प्लस लेकर चलोगे। तो x प्लस एक्स को आप लिख सकते हो डॉट 1। क्यों लिख सकते हो? क्योंकि 1 जो है वो गुणन का जो है वो तत्समक अवयव है। सो तत्समक अवयव होने की वजह से x प्लस एक्स इंटू ये एक एलिमेंट हो गया, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करोगे। हमें पता है कि x इंटू 1 क्या होता है, x होता है। तो आप लिख सकते हो x प्लस एक्स डॉट 1। अब हम पढ़कर आए हैं कि जो आपका पूरक नियम होता है, तो पूरक नियम में हमने 2 प्रॉपर्टी पढ़ी थी। पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी x और उसके पूरक को से 1 मिलता है और मल्टीप्लाई करने पर अब आपको ये नियम याद हो जाना चाहिए, है ना। तो इस 1 को हम रिप्लेस करेंगे x प्लस एक्स डैश से। तो आपने इसको पूरक से रिप्लेस कर दिया। अब पूरक से रिप्लेस करने के बाद हम वितरण नियम लगाएंगे। तो वितरण में आपने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में 2 नियम पढ़े थे। एक आप नॉर्मली पढ़ते हो कि x इंटू वाई प्लस जेड अगर होगा तो आप इसको लिख सकते हो एक्स वाई प्लस एक्स जेड। ये पहला वितरण नियम है। और दूसरा आपने पढ़ा था कि x प्लस वाई जेड होता है तो ये x प्लस वाई जाता है इंटू ये जाता है x प्लस जेड। तो अब आप ये वाला वितरण नियम, अब इक्वालिटी है तो इक्वालिटी का मतलब ये होता है कि आप इसके बराबर इसको लिख सकते हो या इसके बराबर इसको लिख सकते हो। तो यहाँ आपको ये दिया हुआ है। यहाँ देखो, आप जब इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वितरण नियम लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो जब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या वितरण नियम ये वाला लगेगा तो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर हमेशा सेम होते हैं। ठीक है, और ये 2 नंबर जो होंगे जो वो अलग अलग होंगे। तो वैसे ही कुछ यहाँ पर हो रहा है, ये x है और यहाँ पर भी x है, लेकिन ये 2 नंबर जो है वो अलग अलग है। तो y के प्लेस पर यहाँ पर x आ रहा है, देखो कंपेयर करो, और z के प्लेस पर यहाँ x डैश आ रहा है। तो जैसे आप इसको लिख सकते थे x प्लस वाई इंटू जेड, सिमिलरली आप इसको लिख सकते हो x प्लस एक्स इंटू एक्स डैश। अभी फिर हमें पता है पूरक नियम से कि x इंटू एक्स डैश होता है 0, तो हमने इसको 0 से रिप्लेस किया। फिर 0 जो है वो योग का तत्समक अवयव है, तो x प्लस 0 आपको क्या दे देगा, x। तो आपने लेफ्ट हैंड लेकर चले और आपको उस इक्वालिटी का राइट हैंड साइड आ गया, मतलब आपने प्रूफ कर दिया है कि x प्लस एक्स इक्वल्स टू एक्स होता है। सिमिलरली अब हम देखेंगे कि x इंटू एक्स इक्वल्स टू एक्स होता है। x इंटू एक्स जैसे यहाँ पर बिल्कुल इसका उल्टा चल रहा है, यहाँ डॉट ले लो तो यहाँ प्लस ले लो, यहाँ 1 लिया है तो वहाँ 0 ले लो। जब भी ये होते हैं तो आप इसी एक रिजल्ट से दूसरा रिजल्ट बना सकते हो। डॉट को रिप्लेस कर देना प्लस से और 1 को रिप्लेस कर देना 0 से, या जहाँ 0 आ रहा होगा वहाँ 1 आ जाएगा। देखिए इसका प्रूफ देखते हैं। तो हमारे पास हम प्रूफ करके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसको x प्लस एक्स को प्लस 0 लिख सकते हैं। अब x प्लस एक्स को 0 लिख सकते हैं तो पूरक नियम में पता है कि 0 बराबर होता है x इंटू एक्स डैश। फिर वितरण नियम पहला वाला लग जाएगा। वितरण नियम से हम जानते हैं कि अगर x इंटू वाई प्लस जेड हो तो इसको लिख सकते हो एक्स वाई प्लस एक्स जेड। तो यहाँ दिया हुआ है एक्स वाई एक्स जेड, कैसे पहचानोगे, यहाँ पर भी x आ रहा है, यहाँ पर भी x आ रहा है। तो आपने x को कॉमन ले लिया तो ये बन गया x प्लस एक्स डैश। फिर हमें पता है पूरक प्रॉपर्टी से कि x प्लस एक्स डैश होता है 1 और x इंटू 1 हो जाएगा x। छोटी छोटी सिंपल प्रॉपर्टी और रिजल्ट है, बट आपको ये रिजल्ट और इसके जो जितने भी प्रूफ हैं, जो प्रूफ करते जा रहे हैं वो याद होते जाना चाहिए। पहले अगर हम रिकॉल करें
तो आपको क्लोजर प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पता होना चाहिए, क्रम विनिमय नियम पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि x प्लस एक्स डैश इज इक्वल्स टू 1 होता है, x इंटू एक्स डैश 0 होता है, x प्लस 1 1 होता है ना। अभी हम प्रूव करते जाएंगे छोटे छोटे रिजल्ट, जितने भी इससे पहले प्रूव किए वो सब याद होना चाहिए, क्योंकि हम उनको उसकी सहायता से ही अब आगे के रिजल्ट प्रूव करेंगे। ठीक, नेक्स्ट है आपका अंतर्वलय नियम या इन्वोल्यूशन लॉ, जिसको हम कहते हैं कि अगर पूरक का पूरक लोगे तो वो अवयव खुद मिल जाएगा। बहुत सिंपल है, इसको समझो, जैसे एग्जाम्पल से समझो कि अगर मैं बोल रही हूँ कि 5 का प्रतिलोम और व्युत्क्रम क्या है, तो आप बोलोगे 1/5। अगर मैं बोलूंगी कि 1/5 का भी प्रतिलोम बताओ, तो 1/5 का प्रतिलोम 5 आ जाता है। सिमिलरली अगर 5 है तो 5 का प्रतिलोम होता है -5, और -5 का भी लोगे तो फिर से +5 आ जाता है। समझ में आ रहा है? तो वैसे ही आपको प्रूफ करना है कि अगर कोई एलिमेंट है, उसके पूरक का पूरक जो होता है वो एलिमेंट खुद होता है। सिंपल है, इस रिजल्ट को भी अब याद रखना, आगे हम यूज कर सकते हैं कहीं पर भी। इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे कि x एलिमेंट है, इसके प्रतिलोम का प्रतिलोम डैश डैश लिया है, इक्वल्स टू, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो x डैश डैश को हम लिख सकते हैं .1। शुरुआत की इस रिजल्ट को आप +0 के हेल्प से भी प्रूफ कर सकते हो। देखो मैंने नीचे प्रूफ भी किया है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको दोनों में से जो रिजल्ट अच्छा लगेगा आप प्रूफ कर सकते हो, और इससे आप कंपेयर करके देखना भी कि आप आसानी से एक तरीके का रिजल्ट है तो दूसरे तरीके का रिजल्ट खुद से बना सकते हो। तो .1 किया या +0 करो, क्योंकि अगर कोई x है तो उसको x + 0 भी लिख सकते हो और x इंटू 1 भी लिख सकते हो। तो आपके पास 2 रास्ते जाते हैं प्रूफ करने के। तो आपने इसको लिखा 1 को आप हमेशा रिप्लेस कर दोगे पूरक की प्रॉपर्टी से। 1 होगा तो x प्लस एक्स डैश लिखोगे, 0 होगा तो x इंटू एक्स डैश लिखोगे। ठीक, अब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाओगे तो ये मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ, ये मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ। ठीक, अब क्या होगा, अब हमने प्रॉपर्टी लगाई कि हमारे पास पता है कि अगर x कोई बूलियन अलजेब्रा का एलिमेंट है, तो बूलियन अलजेब्रा की प्रॉपर्टी है कि वो अपने हर एक एलिमेंट का पूरक रखता है। इसका मतलब है कि अगर x b में एलिमेंट है तो उसका पूरक भी b के अंदर ही होगा। अभी एज अ अवयव है, हमें पता है कि अवयव में उसके प्रतिलोम का, तो x अगर अवयव है x कॉम्प्लीमेंट, तो इसका प्रतिलोम क्या होगा, प्रतिलोम पे हम जो अवयव होता है उस पर फिर से एक डैश लगा देते हैं। तो ये हो गया अवयव, और ये इस अवयव का हो गया पूरक। और हमें पता है प्रतिलोम पूरक नियम से कि अवयव में जब उसके प्रतिलोम को पूरक को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलता है, आपको 0 मिलता है। ठीक, तो यहाँ वही हो रहा है कि ये बन रहा है अवयव और ये अवयव का प्रतिलोम है, तो पूरक नियम से इसको पुट कर दोगे आप 0। फिर 0 क्योंकि योग का तत्समक है तो किसी नवयव में ऐड करोगे तो एज इट इज रहेगा। अब हमने 0 को रिप्लेस कर दिया है x इंटू एक्स डैश से, कि अवयव और उसके प्रतिलोम से। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हमें x और x को कॉमन लेना था, तो हमने यहाँ पर x वाला फॉर्मेट लिखा है, x को कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x डैश डैश। अवयव का प्रतिलोम जब जोड़ते हो तो 1 मिलता है, और 1 इंटू एक्स होके हो गया x। ठीक, इसी रिजल्ट को हमने प्रूफ किया है दूसरे तरह से, आप ये भी प्रूफ कर सकते हो। अब 0 की हेल्प से देखो, तो प्रतिलोम में +0 करोगे, 0 को लिख सकते हो x इंटू एक्स डैश। आपने फिर आप वितरण नियम लगाया, तो ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा, ये दोनों पे वितरण नियम लगाया, ये हो रहा अवयव, ये हो रहा अवयव का प्रतिलोम, पूरक नियम से ये हो जाएगा 1, ये हो गया 1। फिर 1 को जैसे वहां पर 0 को x डैश इंटू एक्स लिखा था, यहाँ 1 को x प्लस एक्स डैश लिखोगे, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। आपने क्या किया इसमें से, अब आपने से इसमें से ये किया, इसको पहले तो सिंप्लीफाई कर दिया, इसको लिख दिया x प्लस एक्स डैश डैश। ये आपने कौन सा नियम लगाया है, ये आपने क्रम विनिमय नियम लगाया है। क्या होता है कि a प्लस बी को आप b प्लस ए लिख सकते हो, या a इंटू बी को b इंटू ए लिख सकते हो। तो पहले आपने क्रम विनिमय नियम लगाया, फिर ये सेम बन गए ये और x, तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगेगा, सेकंड वाला। क्या होता है, x प्लस वाई एक्स प्लस जेड बराबर होता है x प्लस वाई इंटू जेड। तो ये x ये है, ये x है। कैसे पहचाना मैंने कि यही नियम लगेगा, क्योंकि दोनों जगह एक ही नंबर आता है। ये हो गया y, ये हो गया z, ये अवयव है, ये उसका कॉम्प्लीमेंट है, वो बन गया 0, x प्लस 0 आ गया x। क्लियर है? तो ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, लेकिन छोटी छोटी प्रॉपर्टी आपको बार बार प्रैक्टिस करना होगा, और आपको ये याद होना चाहिए स्टार्ट कहाँ से करना है
है ना, क्योंकि अगर आप यहीं के यहीं फंस गए, यहाँ कुछ दिखता नहीं है, सिंपल सिंपल रिजल्ट होते हैं, बस आपको आगे बढ़कर एक्सप्रेशन खुद से बनाने होते हैं। और जितने भी आपने अब तक नियम और लॉ पढ़े हैं वो आपको याद होना चाहिए, नाम से भी और उसके स्टेटमेंट से भी कि उसको कैसे प्रूव करना है। तो आपने क्या देखा, पहला देखा आपने समवर्ग नियम, आइडेम्पोटेंट, इन्वोल्यूशन वाला। आइडेम्पोटेंट पहले देखा। आइडेम्पोटेंट क्या बोलता है कि x प्लस एक्स एक्स होता है और x इंटू एक्स क्या होता है, x होता है। इन्वोल्यूशन में आपने देखा कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ कॉम्पोनेंट x होता है। तो दोनों तरीके से हमने प्रूव किया। आप चाहे तो इससे भी प्रूव कर सकते हो, आप चाहो तो इससे भी प्रूव कर सकते हो।